गौतम बुद्ध के 10 खतरनाक सत्य जो कोई आपको नहीं बताता। अगर कल सुबह उठते ही आपको पता चले कि आपकी ज़िंदगी की 90% परेशानियों की वजह वो चीज़ है जिसे आप हर दिन अपने साथ लेकर चलते हैं, तो क्या आप उसे बदलना चाहेंगे? वो चीज़ है आपका अपना दिमाग। हाँ, जिस दिमाग पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है, वही दिमाग आपको डराता है। वही आपको बीते हुए कल में ले जाता है, वही आपको आने वाले कल की चिंता करवाता है, वही आपको दूसरे लोगों से अपनी तुलना करवाता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात, वही दिमाग आपको यह विश्वास दिलाता रहता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने इंसान के इसी मन को समझने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि इंसान को सबसे ज़्यादा नुकसान बाहर की दुनिया नहीं देती, उसकी अपनी इच्छाएं, उसका मोह, उसका क्रोध और उसकी सोच देती है। आज की ये 10 बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं। अगर इनमें से एक भी बात आपने सच में समझ ली तो हो सकता है कि आप वही इंसान रहें, लेकिन ज़िंदगी को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाए। और ध्यान रखना, 10वीं बात सबसे आखिरी में आएगी, क्योंकि शायद वही बात आपको सबसे ज़्यादा चुभेगी। पहला सत्य, हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगा। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? पैसा, नौकरी, रिश्ते, असफलता नहीं। कई बार असली परेशानी होती है, चीज़ें मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं हो रही है। आप चाहते हैं कि कोई आपको समझे, लेकिन वह नहीं समझता। आप चाहते हैं कोई आपको प्यार करे, लेकिन वह दूर चला जाता है। आप चाहते हैं मेहनत का परिणाम तुरंत मिले, लेकिन कई बार इंतज़ार करना पड़ता है। और यहीं से मन से लड़ाई शुरू होती है। बुद्ध की शिक्षा हमें यह समझाती है कि दुनिया हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगी। लोग बदलेंगे, परिस्थितियाँ बदलेंगी, आपकी योजनाएं बदलेंगी, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता। लेकिन अगर आपका मन हर बदलती परिस्थिति के साथ टूटता रहेगा, तो आप ज़िंदगी नहीं जी रहे होंगे, आप सिर्फ परिस्थितियों के पीछे भाग रहे होंगे। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं उस चीज़ को बदल सकता हूँ? अगर हाँ, तो मेहनत करो। अगर नहीं, तो उसे स्वीकार करना सीखो। क्योंकि कई बार शांति समस्या खत्म होने से नहीं, समस्या को स्वीकार करने से आती है। दूसरा सत्य, आपकी इच्छा ही आपकी बेचैनी का कारण बन सकती है। सोचिए, आपके पास अभी 10,000 है। आप सोचते हैं, काश मेरे पास 20,000 होते। 20,000 मिल गए। अब मन कहता है काश 50,000 होते। मिल गए। फिर भी काश अपना घर होता। घर मिल गया। फिर काश बड़ी गाड़ी होती। गाड़ी मिल गई। और फिर काश लोग मेरी इज्जत करते। यानी मंजिल बदलती रहती है, लेकिन मन की भूख खत्म नहीं होती। बुद्ध ने इच्छा को पूरी तरह गलत नहीं कहा। समस्या उस इच्छा में है जब आपका सुख उसके पूरा होने पर निर्भर हो जाए, क्योंकि तब आपका वर्तमान हमेशा अधूरा लगेगा। आपके पास जो है वह छोटा लगेगा, जो नहीं है वही सबसे बड़ा लगेगा। और यही इंसान को अंदर से बेचैन करता है। इसलिए लक्ष्य रखो, मेहनत करो, बड़ा सपना देखो, लेकिन अपने वर्तमान को नफ़रत मत करो। क्योंकि अगर आज की ज़िंदगी से नफ़रत करते हुए आप कल की ज़िंदगी पाने निकलेंगे, तो कल मिलने के बाद भी मन को कोई नया कल नहीं चाहिए होगा। तीसरा सत्य, जिसे आप पकड़ कर बैठे हैं, वही आपको पकड़ चुका है। कभी किसी इंसान ने आपको दुख दिया, आप उसे माफ़ नहीं किए,
हो सकता है वह इंसान आज आराम से ज़िंदगी जी रहा हो, लेकिन आप अभी भी उसी घटना को याद करके परेशान होते हैं। सोचिए, गलती उसने की लेकिन सज़ा कौन भुगत रहा है? आप यही क्रोध की सबसे खतरनाक बात है। आप सोचते हैं मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन असल में आप उस घटना को अपने मन में रोज़ दोहराते हैं। एक बार उसने आपको चोट पहुँचाई थी और आप उसे याद करके खुद को 100 बार चोट पहुँचाते हैं। इसलिए माफ़ करना हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होता। कई बार माफ़ी खुद को आज़ाद करने के लिए होती है। इसका मतलब यह नहीं कि गलत करने वाले इंसान को दोबारा अपने जीवन में जगह दे दो। नहीं, सीमा बनाओ, दूरी बनाओ, लेकिन अपने मन को उस इंसान की कैद मत बनाओ। चौथा सत्य, तुलना आपकी खुशी चुरा सकती है। आज सोशल मीडिया खोलिए, किसी के पास नई गाड़ी है, किसी का नया घर है, किसी की शादी हो रही है, किसी की नौकरी लग गई और किसी का बिजनेस चल रहा है, और फिर आपका दिमाग कहता है मेरे पास क्या है। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी का संघर्ष दूसरे इंसान की ज़िंदगी के हाईलाइट से कंपेयर कर रहे हैं। आपको उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखाई देती है, उसकी रातों की चिंता नहीं। आपको उसकी सफलता दिखाई देती है, उसकी असफलताएं नहीं। आपको उसकी मंजिल दिखाई देती है, उसका रास्ता नहीं। इसलिए खुद की तुलना किसी और से मत करो। अगर तुलना करना ही है तो आज के खुद की तुलना कल के खुद से करो। कल से थोड़ा बेहतर, कल से थोड़ा ज़्यादा समझदार, कल से थोड़ा ज़्यादा मजबूत। यही असली जीत है। पांचवा सत्य, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग आपकी बुराई करेंगे, कुछ आपको गलत समझेंगे, कुछ आपकी मेहनत का मजाक उड़ाएंगे, कुछ कहेंगे तुमसे नहीं होगा। और आपकी सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? हर किसी को जवाब देने में अपनी ऊर्जा खर्च करना। हर आवाज़ आपके जवाब के लायक नहीं होती। अगर कोई आपको गलत समझना चाहता है तो आप दुनिया की पूरी ज़िंदगी भी समझाते रहें, वह फिर भी गलत समझेगा। बुद्ध का मार्ग हमें भीतर की शांति की ओर ले जाता है। इसलिए हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना कमज़ोरी नहीं, सबसे मजबूत जवाब होता है। छठा सत्य, आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। हो सकती आपने गलती की हो सकता है आपने किसी पर भरोसा किया और धोखा खाया हो सकता है आपने कोई मौका खो दिया हो सकता है ज़िंदगी में कई बार असफल हुए हो। लेकिन एक बात याद रखना, आपकी पिछली गलती आपका पूरा भविष्य तय नहीं करती। अगर आज आपने गलती की तो उससे सीखो, लेकिन उसी गलती को अपनी पहचान मत बना लो। कई लोग सालों तक कहते रहते हैं मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं ऐसा ही हूँ, मेरी किस्मत खराब है। धीरे धीरे उनका दिमाग उसी कहानी पर विश्वास करने लगता है, लेकिन कहानी बदली जा सकती है आज से, इसी पल से। आपका अतीत एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। सातवां सत्य है, अकेले होने और अकेलापन महसूस करने में फ़र्क है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके आसपास बहुत लोग हैं, फिर भी अंदर से अकेला महसूस होता है? क्यों? क्योंकि भीड़ हमेशा मन को साथ ही नहीं देती। कभी कभी इंसान को अपने साथ बैठना सीखना पड़ता है। कुछ समय बिना फ़ोन, बिना शोर, बिना किसी से बात किए, सिर्फ अपने विचारों के साथ। शुरुआत में यह डरावना लगेगा, क्योंकि जब बाहर का शोर बंद होता है तब अंदर का शोर सुनाई देता है। लेकिन धीरे धीरे आप अपने मन को समझना शुरू करते हैं। आपको पता चलता है मैं वास्तव में चाहता क्या हूँ, मुझे डर किस चीज़ से लगता है, मैं किस बात पर बार बार परेशान होता हूँ। और यहीं से आत्म जागरूकता शुरू होती है। जो इंसान खुद को समझने लगता है उसे दुनिया को समझने की ज़रूरत कम पड़ती है। आठवां सत्य, आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आज इंसान के पास समय कम नहीं है, ध्यान कम है।
कुछ सेकंड फ़ोन, फिर नोटिफिकेशन, फिर शॉर्ट वीडियो, फिर दूसरी वीडियो, फिर किसी की पोस्ट, फिर कंपैरिजन, और देखते देखते 1 घंटा गायब। आपका मन धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। अगर आपका ध्यान हर समय डर पर है तो आप डर में जीने लगेंगे। अगर हर समय दूसरों की ज़िंदगी देख रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी छोटी लगने लगेगी। अगर हर समय नकारात्मक चीज़ें देख रहे हैं तो दुनिया भी नकारात्मक लगने लगेगी। इसलिए अपने ध्यान की रक्षा करो, क्योंकि पैसा खोकर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी का समय वापस नहीं आता। 9वां सत्य है, शांति बाहर नहीं भीतर बनती है। हम सोचते हैं जब पैसा आएगा तब खुश रहूँगा, जब नौकरी मिलेगी तब खुश रहूँगा, जब शादी होगी तब खुश रहूँगा, जब घर बन जाएगा तब खुश रहूँगा, जब लोग मेरी इज्जत करेंगे तब खुश रहूँगा। लेकिन हर मंजिल के बाद एक नई मंजिल सामने आ जाती है। अगर खुशी को हमेशा भविष्य से जोड़ते रहोगे तो वर्तमान कभी खुश नहीं रहेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको सपने छोड़ देने चाहिए। नहीं, सपने देखो, मेहनत करो, तरक्की करो, लेकिन अपनी पूरी खुशी को भविष्य के भरोसे मत छोड़ो। आज जो सांस चल रही है उसे महसूस करो। आज जो जो खाना मिल रहा है उसकी कद्र करो। आज जो लोग आपके साथ हैं उनकी कद्र करो, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है, हम वर्तमान को भविष्य के लिए कुर्बान करते रहते हैं और फिर एक दिन समझ आता है जिस भविष्य के लिए जी रहे थे वह भी वर्तमान बनकर गुजर चुका है। 10वां और सबसे खतरनाक सत्य, जिसे जानने के बाद आप वाकई में बदल सकते हैं। सब कुछ बदलने वाला है। अब अध्याय ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद यही वो बात है जिसे इंसान ने सबसे ज़्यादा जानता है लेकिन स्वीकार सबसे कम करता है। सब कुछ बदलने वाला है। आपकी उम्र, आपका शरीर, आपका पैसा, आपके रिश्ते, आपकी नौकरी, आपकी परेशानियां, आपकी सफलताएं, यहाँ तक कि आप खुद भी। आज जो चीज़ आपको बहुत बड़ी लग रही है, कुछ साल बाद शायद उसका नाम भी याद ना रहे। आज जिस बात पर आप रो रहे हैं, हो सकता है कल उसी बात को देखकर आप कहें मैं इसके लिए इतना परेशान क्यों था। इसलिए बुद्धि की शिक्षाओं को सिर्फ शांति की बातें समझकर मत छोड़िए। इनका एक गहरा संदेश है। जिस चीज़ को बदलना ही है उससे हमेशा के लिए चिपक कर मत बैठो। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, मौके आएंगे, मौके जाएंगे, सफलता आएगी, असफलता आएगी, लेकिन आपको हर बदलाव के साथ खुद को पूरी तरह तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन का नियम ही परिवर्तन है और शायद इसलिए किसी चीज़ को हमेशा के लिए अपना समझना ही सबसे बड़ा भ्रम है। अब सबसे ज़रूरी बात है, इन 10 बातों को सुनने के बाद अगर आपने सिर्फ वीडियो बंद कर दिया तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आज से आपने सिर्फ एक चीज़ बदल दी तो यह वीडियो आपके लिए बेकार नहीं जाएगा। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए, एक पल रुकना। जब तुलना करने का मन करे, अपने रास्ते को याद करना। और अतीत में परेशान करें, खुद से कहना वह हो चुका है, अब मेरी बारी है आगे बढ़ने की। जब भविष्य डराए, अपने आप से कहना जो मेरे नियंत्रण में है मैं उस पर काम करूँगा। और जब ज़िंदगी बहुत कठिन लगे तो याद रखना, बादल हमेशा आसमान में नहीं रहते, मुश्किल समय भी हमेशा नहीं रहता, लेकिन आपको उस समय के बीच अपने मन को संभालना सीखना पड़ता है। अंतिम हिस्सा, ऐसा सवाल जो आपके साथ रहेगा। अब वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आज आपके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हो तो क्या आप वही ज़िंदगी जिएंगे जो आज जी रहे हैं? क्या आप वही बात सोचेंगे, उसी इंसान से नाराज़ रहेंगे, उसी चीज़ की चिंता करेंगे, उसी छोटी सी बात पर अपना मन ख़राब करेंगे? शायद नहीं। तो फिर सवाल यह नहीं है कि ज़िंदगी कितनी लंबी है, सवाल यह है हम उसमें कितना जाग कर जी रहे हैं। गौतम बुद्ध ने इंसान को दुनिया छोड़ने की बात नहीं सिखाई, उन्होंने इंसान को अपने मन को समझने की दिशा दिखाई, क्योंकि जिस दिन आपको अपने मन की समझ आने लगेगी उस दिन दुनिया अचानक आसान लगेगी, लेकिन आप दुनिया की मुश्किलों के सामने पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और याद रखना, जिस इंसान ने अपने मन को जीतना शुरू कर दिया उसे हराने के लिए दुनिया के पास बहुत कम हथियार बचते हैं।
अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो सिर्फ सुनकर मत छोड़ना। आज रात सोने से पहले इन 10 बातों में सिर्फ एक बात याद करना और खुद से पूछना, मैं इसे अपनी ज़िंदगी में कब लागू करूँगा। क्योंकि ज्ञान तब तक ज्ञान नहीं है जब तक वह आपके व्यवहार में दिखाई न दे। और शायद आपकी ज़िंदगी बदलने का सबसे सही समय कल नहीं आज है, यहीं से, इसी पल से। वीडियो में क्या अच्छा लगा है कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकें। थैंक यू।